सो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि पार्ट्स ह्यूमन नर्वस सिस्टम। जो मैंने कहा, हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है इसके हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक वन दैट्स टू बी कॉल्ड एज अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेकंड वन इज टू बी कॉल्ड एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें है ऑटोमेटिक एंड वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। फिर मैंने बताया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इट इंक्लूड सिंपली द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व्स that arise from the brain and spinal cord to the and that propagate or transmit message to the various parts of the body। जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट्स अबाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, this central nervous system, you know that it's a hollow and lies in the mid dorsal along the main axis of the body, you know that main axis of the body, इसमें जो आपका हमारा जो spinal cord है और हमारा जो brain है, so that's why we just call it lies in the dorsal along the main axis of the body, so covered externally by a part of axial skeleton। तो एक्सटर्नली तो इसे एक्सल स्केलेटल प्रोटेक्ट करता है। अगर हम बात करते हैं ब्रेन की, विच इज़ द पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको प्रोटेक्ट करता है क्रैनियल केविटी, ओके, सकल, और वी जस्ट कॉल्ड इज अ सकल। और सेकंड वन दैट इज द स्पाइनल कॉर्ड दैट इज प्रोटेक्टेड बाय द बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम। अब बात करते हैं इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इट कंसिस्ट ऑफ द टू पार्ट्स, द वन इज द ब्रेन एंड सेकंड वन इज द स्पाइनल कॉर्ड। सो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स, सो द टू पार्ट्स ऑफ द nervous system makes the central nervous system. One is the brain and second one is the spinal cord. So both brain and spinal cord, they make the central nervous system. Okay, they make the central nervous system. अब देखिए, this is the spinal cord and this is the brain. The brain and the spinal cord, the brain that is protected by the cranial cavity and the spinal cord that is protected by the vertebral column runs through the backbone or the vertebral column. These two, I mean say that the brain and the spinal cord, they make the central nervous system। तो ये हमारा बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक तो ब्रेन हमें स्टडी करना है और हमें स्टडी करना है वर्टिब्रल कॉलम, ओके, ब्रेन एंड वर्टिब्रल कॉलम। चलिए आगे जाते हैं, ब्रेन को स्टडी करते हैं। तो द ब्रेन ऑल इट इज टू बी कॉल्ड एज encephalon, brain or encephalon, the study of brain is called encephalology, okay, the brain or encephalon। so you know that about the brain, जो ब्रेन हमारा है दैट इज द वाइडिश एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इट इज द वाइडिश, चौड़ा है काफी, एंड इट इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड अभी मैंने बताया जो रन करता है वर्टिब्रल कॉलम से, और इसी में हमारा एक ब्रेन है दैट इज टू बी कॉल्ड एज अ यू नो दैट, जो पूरे इस नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, ओके। तो ये हमारा अपर मोस्ट पार्ट है और also the widest part, uppermost part and the widest part, so it is the highest coordinating center of the body, so we just call it as a highest coordinating center of the body। जितने भी functions होनी है, जितना भी फंक्शंस की बात करते हैं, टर्म्स को डिक्टेट करना है बॉडी के डिफरेंट फंक्शन, जितनी भी फंक्शंस है, जितनी भी वॉलंटरी और इनवॉलंटरी फंक्शंस है बॉडी की, सारी फंक्शंस को कंट्रोल करता है ब्रेन। So that's why we just called it is the highest coordinating center of the body, So you know that where the brain is situated, it is situated in the cranial cavity of skull, in the head region, okay,
इन द हेड रीजन ऑफ द बॉडी। तो ये हमारे बॉडी के क्रेनल केविटी में क्रेनल केविटी, और जिसे आप सकल भी कहते हैं। सो एक्सटर्नली प्रोटेक्टेड बाय द सकल, द बोनी प्लेट, द बोनी स्ट्रक्चर दैट्स कॉल्ड सकल विच प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। और जो बोन्स ऑफ द सकल है, या इसे कहते हैं जब बोन्स ऑफ द क्रेनल केविटी, द बोन्स ऑफ द सकल और क्रेनल केविटी प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम द मैकेनिकल इंजुरीज, ठीक है। तो हमारे सकल के अंदर जो हमारा ब्रेन है, इसको आउटर साइड जो बोनी प्लेट है, इट्स कॉल्ड सकल और क्रेनल केविटी। तो बोनी प्लेट और क्रेनल केविटी ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द मैकेनिकल इंजुरीज से। जैसे मैंने बताया, इट इज प्रोटेक्टेड बाय द ब्रेन बॉक्स, और इट्स बी कॉल्ड एज अ सकल एंड और टू बी कॉल्ड एज अ ब्रेन बॉक्स। ओके, सो अभी मैंने बताया कि द स्टडी ऑफ ब्रेन in all aspects it is called as encephalogy. So study of brain when we say that study of brain in all aspects means it's we अभी मैंने बताया कोऑर्डिनेशन, जैसे थिंकिंग की बात हो, कोऑर्डिनेशन की बात हो, डिफरेंट फंक्शन जो ब्रेन करता है, सारे फंक्शन जितनी भी एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रेन को स्टडी करोगे ना, तो द स्टडी ऑफ ब्रेन इन ऑल एस्पेक्ट्स इट इज कॉल्ड एज एनसेफोलॉजी। ठीक है, तो हो गया ब्रेन का भी। ये रहा हमारा ब्रेन, एंड दिस इज द ब्रेन, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, एंड दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स। वी विल डिस्कस दीज पार्ट्स वन बाय वन इन कम, जो एक एक करके एक आगे लेक्चर्स में हम सारे पार्ट्स को पढ़ेंगे ब्रेन के। तो अभी हम स्टडी करेंगे यहाँ पे मॉर्फोलॉजी, यू नो दैट एक्सटर्नल फीचर ऑफ द ब्रेन। जैसे अगर ब्रेन को देखोगे, व्हाट्स इनसाइड द क्रेनियल कैविटी, हमारे क्रेनियल कैविटी के अंदर जो मैंने कहा था वाइटेस्ट एंड द हाइस्ट कोऑर्डिनेटिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, द वाइटिश एंड हाइस्ट कोऑर्डिनेटिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, हाइस्ट कोऑर्डिनेटिंग पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच इज कॉल्ड द ब्रेन। अब ब्रेन के बारे में जैसे पढ़ते हैं, सो हम बताते हैं ब्रेन इज अ सॉफ्ट वाइटिश ऑर्गन, weights about 1.2 to 1.4 kilograms and forms about 98% of the whole central nervous system। तो मतलब कहने का ये है, हमारा जो ब्रेन है इसका वेट है तकरीबन 1 kg, 1.2 kg से लेकर 1.4 kg तक, और ये ब्रेन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का 98% वेट, अगर हम बताएंगे कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वेट है 100 kg, लेट इट बी 100 kg, ओके, आउट ऑफ 100 kg 98 kg जो है वो होगा ब्रेन का, और बाकी जो 2 kg होगा वो बाकी जितना भी स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस जो है स्पाइनल कॉर्ड है वो बाकी ब्रेन को छोड़ के जितने भी पार्ट्स आएंगे, स्पाइनल कॉर्ड वो बनाता है 2 kg ऑफ दैट। सो हम बताते हैं कि हमारा जो होल सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें से 98% वेट सिर्फ ब्रेन का ही, और रेस्ट ऑफ द 2% वेट जो बाकी रहते हैं स्पाइनल कॉर्ड उसका बनाता है। सो इट कंप्राइज ऑफ द 98% वेट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, हो गया वेट का भी। अब हम और बताते हैं कि जो ब्रेन है, we know that it's made up of the 100 billions of neurons हैं ब्रेन के, और ब्रेन जो है it is externally surrounded by the 3 membranes। अगर यहाँ पे अपन ब्रेन दिखाते हैं तो this is the brain, तो यहाँ पे this is an outer layering, सकल के अंदर this brain is externally protected by 3 membranes। These 3 membranes are to be called as meninges, okay। what I am going to tell you कि ब्रेन हमारा एक्सटर्नली प्रोटेक्टेड है, ये हमारा ब्रेन है, इट इज एक्सटर्नली, एक तो हमारा एक्सटर्नली प्रोटेक्टेड है वो है सकल, यहाँ से क्रेनल कैविटी कहते हैं, छोड़िए उसको। सकल के अंदर जो हमारा पूरा ब्रेन है, अब पूरा ब्रेन सकल के अंदर जो हमारा पूरा ब्रेन रहे, छोड़िए अभी इसका फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हिंड ब्रेन है, इनको छोड़ के आउटर जो पूरा ब्रेन आपका रहता है, तो पूरा ब्रेन हमारा जो है इट्स एक्सटर्नली प्रोटेक्टेड बाय द 3 लेयर्स। दीज 3 लेयर्स आर टू बी कॉल्ड एज meninges, okay, they are to be called as meninges।
So actually prepared by the three layers to called meninges. And these, what are the functions of this meninge? These functions of the meninges, they protect it. Okay, I mean say that protect it from the mechanical injury. These meninges act as the shock absorber. ये act करते हैं as a shock absorber and protects it from the mechanical injuries. And the space between these three meninges is filled with a fluid that is called cerebrospinal fluid. अब मैं और बात कहना चाहता हूं कि ये जो मैं बता रहा था, externally protected by the layers, three layers or three membranes. These membranes are filled with a fluid. These membranes, they are filled with a fluid called this fluid that's present between these meninges, present between these layers, present between these membranes. So the fluid is to be called as cerebrospinal fluid. It's to be called as cerebrospinal fluid. Okay, cerebrospinal fluid. So cerebrospinal fluid is present between the meninges. It is present between the meninges, between the three layers that externally protect the brain. जो brain को externally protect करते हैं, we just called as a three layers or meninges, and between that there is a present a fluid, and that fluid is to be called as cerebrospinal fluid. Okay, it's to be called as cerebrospinal fluid. Now, what's the function of the cerebrospinal fluid? The cerebrospinal fluid protects the brain from the mechanical shocks. Okay, it protects the brain from the mechanical shocks. ये cerebrospinal brain को protect करता है from the mechanical shocks से. Cerebrospinal fluid that's present within the meninges over here, it protects the brain from the mechanical shocks. Now ये तो रही morphology brain की. आगे जाते हैं ब्रेन के, अब डिविजिबल पार्ट्स पढ़ते हैं. जो हमें मेन टॉपिक जो हमारा है, दैट इज द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. तो हमारा ब्रेन जो है, इसको हम तीन हिस्सों में तकसीम करते हैं. इट्स मेनली डिविजिबल इनटू थ्री पार्ट्स. ओके, इट्स मेनली डिविजिबल इनटू थ्री पार्ट्स: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. सो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड hind brain. Let it over here. Forebrain. This is a forebrain, and we just called again. This is the midbrain, and later we will just called it is the hindbrain. तो थ्री पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. हमारे ब्रेन के तीन पार्ट्स हैं, हमारे ब्रेन के थ्री पार्ट्स हैं. तो थ्री पार्ट्स कौन कौन से पार्ट्स हैं हमारे ब्रेन के, जो हमें एक्सटेंसली और इन डिटेल्ड स्टडी करने हैं. दैट्स जो एग्जाम्स में आपसे पूछा, एग्जाम्स में जिनके बारे में आपसे पूछा जाता है, वो यही है अबाउट द फोर ब्रेन. ये रहा फोर ब्रेन पूरा जो हमें स्टडी करना है, ये पार्ट फोर ब्रेन. और दिस इज द मिड ब्रेन. ओके, एंड दिस वन इंक्लूड्स द हिंड ब्रेन. अब ये तो फोर ब्रेन्स के अलग से टाइप्स है, अलग से फंक्शंस है. ठीक है, फोर ब्रेन का अलग सा पार्ट है, अलग सा फंक्शंस है. हेड ब्रेन का अलग पार्ट है और अलग से फंक्शंस है. अलग अलग पार्ट्स हैं, इनके अलग अलग फंक्शंस है. जैसे हम बात करते हैं पोन्स, सेरेब्रम, मेडुला ओब्लांगेटा जो है, ये फोर ब्रेन्स में आते हैं. इस तरह मिड ब्रेन के अलग पार्ट्स हैं. इस तरह यहाँ पे जो हमारा फोर ब्रेन है, इसके अलग पार्ट्स हैं. इन पार्ट्स को अलग अलग से स्टडी करेंगे वन बाय वन. सो यहाँ पे हम आ जाते हैं मेन टॉपिक पे. जो हमारा मेन टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, जो हमें स्टडी करना है. दैट इज अबाउट फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन. अब फोर ब्रेन जो हम पहला पार्ट स्टडी करेंगे, दैट इज टू बी कॉल्ड एज अ फोर ब्रेन और प्रोएनसेफ्लॉन. इट्स कॉल्ड फोर ब्रेन और प्रोएनसेफ्लॉन. सो डियर स्टूडेंट्स, फोर ब्रेन, mid brain and hind brain, that are very important parts. I mean say that important parts और important parts brain के, और important points जिनके बारे में आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है. that's about the forebrain, midbrain and hindbrain, and we'll discuss these parts and these parts of the brain one by one in the coming lecture. Thank you for today. तो आज के लिए इतना ही. तो इन कमिंग वीडियोस में और कमिंग लेक्चर्स में मैं इन पार्ट्स, एक एक पार्ट्स सब
पार्ट्स को एक एक करके पढ़ाऊंगा। जो पहला पार्ट हमारा जो कमिंग वीडियो में रहेगा, कमिंग लेक्चर में जो हमारा पार्ट रहेगा, दैट इज द फोर ब्रेन एंड इट इज पार्ट्स। थैंक यू।